नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी तैयारी विद एसके चौधरी चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। अब आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आज से शुरू होने जा रही है। ये करंट अफेयर की क्लास आपको आरओ पीसीएल 2026, टेट सुपर टेट और लोअर पीसीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे जनवरी माह से करंट अफेयर को। जनवरी माह से लेकर हम लोग को जुलाई तक के करंट अफेयर को देखना होगा और आगे इसी तरह हम लोग करंट अफेयर देखते रहेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। बुल्गारिया, पहला प्रश्न क्या है कि बुल्गारिया जनवरी माह में क्यों चर्चित रहा? तो बुल्गारिया इसीलिए चर्चित रहा कि बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। अब यह यूरो को अपनाएगा, तो यूरो मुद्रा को अपनाने वाला बुल्गारिया कौन सा देश बन गया है? 21वां देश बन गया है। इससे पहले यूरोपीय संघ के केवल 20 ऐसे देश थे जो यूरो मुद्रा को अपनाते थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने यूरो मुद्रा को अपनाया है। जो यूरो मुद्रा को अपनाता है वो यूरो जोन में शामिल हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो बुल्गारिया यूरो जोन में शामिल होने वाला भी 21वां देश बन गया है, तो ध्यान रखना है। तो दूसरे प्रश्न आइए, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र क्या है? यह वास्तव में एक तकनीकी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपदा के बारे में या कोई समुद्री तूफान आ रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हाल ही में अमित शाह द्वारा 1 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र की स्थापना अमित शाह द्वारा किया गया है। ये जानते रहिएगा कि कहां पे किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तीसरा प्रश्न आते हैं हम लोग तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जनवरी माह में क्यों चर्चा में रहा है? तो यह 1 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी गई है तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। तुर्कमेनिस्तान 1 जनवरी को क्या किया है कि जो आप जानते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा होती है जो इंटरनेट की मुद्रा होती है, उसको कानूनी रूप से इसको ट्रेडिंग करने की, माइनिंग करने की मान्यता दे दी गई है। अब आते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला इस माह में क्यों चर्चा में रहा? आपने देखा होगा बहुत ही चर्चा में रहा है। अमेरिका द्वारा संचालित सैन्य अभ्यास के माध्यम से वेनेजुएला पर कब्जा किया गया। एक तरह से वेनेजुएला की राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां के जो पेट्रोलियम संसाधन है उस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। वहां पर अंतम राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? तो डेल्सी रोड्रिगेज को बनाया गया है। डेल्सी रोड्रिगेज को। आपको पता है कि वेनेजुएला पेट्रोलियम भंडार में सबसे नंबर 1 है। तो वेनेजुएला कि पेट्रोलियम भंडार को लेकर ही अमेरिका की नजर बनी थी, इसीलिए वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया एक सैन्य अभ्यास के द्वारा। चलिए आते हैं 5वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। सोजार्ड मारिंजे। सोजार्ड मारिंजे क्यों चर्चा में है? तो सोजार्ड मारिंजे नीदरलैंड के, इनको फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है। सोजार्ड मारिंजे को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किन्हें बनाया गया है? तो सोजार्ड मारिंजे को, जो कि नीदरलैंड्स के हैं। अब आते हैं कलपेट्टा। ये क्यों चर्चा में था? ये केरल के वायनाड जिले का कलपेट्टा चर्चा में इसलिए था कि सीबीआई जो हमारे मुख्य चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश भारत के, उन्होंने भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय घोषित किया है। किसको? कलपेट्टा को। ये भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये केरल में है, वायनाड जिले का एक क्षेत्र है। ये AK बाला सुब्रमण्यम, ये चर्चा में क्यों थे? तो इनको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको पता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है AK बाला सुब्रमण्यम को। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था और इसका
हेडक्वार्टर मुंबई है। और कोई आपसे पूछे कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष किसको बनाया गया है, A.K. बाला सुब्रमण्यम को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेवती मोहित डेरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी बनाई गई है। तो मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है, रेवती मोहित डेरे को बनाया गया है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग इसको। बुल्गारिया क्यों चर्चा में रहा है, यूरो जोन को अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र कहां पे बनाया गया है अमित शाह द्वारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको स्थापित किया गया है। यह एक तकनीकी प्लेटफॉर्म है जो आंधी तूफान या आपदा से आपको जानकारी देता रहेगा। तुर्कमेनिस्तान चर्चा में क्यों है कि 1 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एवं ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। वेनेजुएला अमेरिका द्वारा संचालित सैन्य अभ्यास के द्वारा वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया, वहां के पेट्रोलियम संसाधनों पर अधिकार किया गया। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को बनाया गया है। सोडार्ड मारिंजे को, जो कि नीदरलैंड के, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। कलपेट्टा केरल का एक जगह है जहां भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय चीफ जस्टिस के द्वारा स्थापित किया गया है। A.K. बाला सुब्रमण्यम को किसका, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और रेवती मोहित डेरे क्यों चर्चा में है, क्योंकि मेघालय हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। चलिए तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न है, बालोद क्यों चर्चा में था। बालोद छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा सकता है कि बालोद ये क्यों चर्चा में रहा है। तो छत्तीसगढ़ का यह जिला है जिससे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्यों चर्चा में रहा है, तो इसने डीप फेक जोखिमों के कारण जो एलन मस्क का ग्रुप चैट बोर्ड है, जो AI द्वारा विकसित है, XAI कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, इसको ब्लॉक करने वाला पहला देश बन गया है। अब जानते हैं ग्रुप चैट बोर्ड क्या करता है, मजाकिया अंदाज में AI के द्वारा जवाब देने के लिए मशहूर है। तो ये एलन मस्क का एक चैट बोर्ड है, एक तरह से ग्रुप चैट बोर्ड, इसको ब्लॉक करने वाला इंडोनेशिया पहला देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 2026 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को चारागाहों एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हमेशा ये पूछा जाता है जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ किसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है तो 2026 का वर्ष किसके लिए जाना जाएगा, चारागाहों एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। नेक्स्ट आते हैं इजराइल पीस प्राइज। ये क्या है, यह इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो अब तक इजराइल के ही लोगों को दिया जाता है। इस बार गैर इजरायली व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। तो इसलिए चर्चा में है कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, इजराइल पीस प्राइज। नेक्स्ट आते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। यह उद्घाटन मोदी द्वारा 3 जनवरी को किया गया है। राय पिथौरा परिसर है नई दिल्ली में, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसर का प्रदर्शनी का। इस प्रदर्शनी में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो पिपराहा, जो उनका एक प्रसिद्ध स्थल है पिपराहा, उनसे संबंधित अवशेषों का यहां प्रदर्शनी की जाएगी। इसकी थीम रखी गई है प्रकाश एवं कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष। तो ध्यान रखिएगा, यही सवाल पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी का उद्घाटन या आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न है विश्व पुस्तक मेला। बार बार पूछा गया है विश्व पुस्तक मेला। तो इस बार का 53वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया।
इसमें जो अतिथि देश था कतर, फोकस देश स्पेन है। इसकी थीम क्या रखी गई है? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता एवं बुद्धिमत्ता एट द रेट 75। आपको पता है कि विश्व विश्व पुस्तक मेला का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और आप जानते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और आप जानते हैं कि किस तरह का इस समय विवाद उनके साथ चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं कमला जल विद्युत परियोजना। ये कमला जल विद्युत परियोजना क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है कि अरुणाचल प्रदेश की कमला नदी पर इसको निर्मित किया जा रहा है। ये कमला नदी सुबनसिरी नदी की एक सहायक नदी है। 1720 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट है और इसमें भारी निवेश किया गया है। लगभग 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। इस कारण ये चर्चा में रहा है। तो कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की कमला नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इसकी क्षमता कितना है? 1720 मेगावाट क्षमता है। याद रखिएगा, इसमें भारी निवेश किया गया है। 26,070 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया है। तो आज हम लोग करंट अफेयर की ये 15 करंट अफेयर को हम लोग देखे हैं। अब डेली आपको इसके आगे और आएगा। जनवरी से लेकर हम लोग ये शुरुआत किए हैं और इसको अच्छे से सभी लोगों को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए और आपको प्रतिदिन ये वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। नमस्कार।